नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो आर्टिकल आया है वो आपका आया है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है वो जल्दी होने वाली है। लेकिन जो करोड़ों का जो छात्र है अभी जो अनसेलेक्टेड है बीएड का छात्र और वो अभी पीआरटी में शामिल नहीं है, तो उसको पीआरटी में शामिल होने के लिए उसके क्या क्या रास्ते हैं उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आपके यूपी में शिक्षक भर्ती अगर एक बार आ जाती है और आपको ही पता है वो कितनी बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती आती है प्राइमरी की, तो कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चों के साथ अहित होगा, उनका बहुत ज़्यादा घाटा यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। सबसे पहले मैं बात करूँ भाई, आज के जो आपकी खबर आई है, जो अपडेट आई है, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और खबर कुछ आपकी ऐसी है, आप यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं कि लंबित भर्तियों पर काम शुरू करने के निर्देश। यानी कि सीधी-सी बात क्या है? सीधी सी बात यही है भाई, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें आपके सदस्यों की नियुक्ति जो होनी थी वो कहीं ना कहीं हो चुकी है, ठीक है ना। और जब आपकी सदस्यों की नियुक्ति कहीं ना कहीं हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आपका जो सुपर टेट है उसकी भी वैकेंसी कहीं ना कहीं आएगी, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नियुक्त एवं अन्य प्रकरणों से जुड़ी फाइलों की नंबरिंग हो रही है। सीधी सी बात यही है, तो कहीं ना कहीं आपका यूपी के अंदर अगर मैं बात कर लूँ तो सुपर टेट की जो वैकेंसी है कहीं ना कहीं आएंगी ही कभी ना कभी। और वो जो वैकेंसीज हैं भाई वो बहुत ज्यादा होती हैं, वो हजारों में होती हैं। तो हजार प्लस मतलब 80,000 70,000 के आसपास वो वैकेंसीज होती हैं। और अभी जो बीएड का छात्र है, जो अनसेलेक्टेड छात्र है, ठीक है ना, वो अभी पीआरटी में शामिल नहीं है, पीआरटी से बाहर है। और पीआरटी में शामिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है आपका, वो है आपका रिव्यू पेटिशन, है ना। रिव्यू पेटिशन के माध्यम से जो बीएड का छात्र है, अनसेलेक्टेड अचयनित छात्र है, उसको पीआरटी में शामिल किया जाएगा। क्या क्या रास्ते हैं उन पे हम बात करेंगे। तो चलिए वो सारी चीजें पे बात करते हैं क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, दो दो तीन तरह के छात्र हैं। एक तो आपका सिलेक्टेड छात्र है, ठीक है, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्टेड छात्र है और एक आपका ऑन गोइंग वाला है, ठीक है। ऑन गोइंग वाले भी दो तरह के छात्र हैं और एक आपका अनसेलेक्टेड छात्र है, ठीक है। अब जो सिलेक्टेड छात्र है वो तो 1 अप्रैल को जो आपकी हियरिंग होनी है, ठीक है, वहां पे वो तो सेव कर लिया जाएगा। सीधी सी बात यही है, जो सिलेक्टेड छात्र है यानी कि जिसके ज्वाइनिंग लेटर आ चुके थे, वो 1 अप्रैल को जो आपकी सुनवाई होनी है वहां पे उस दिन सेव कर लिए जाएंगे। अब ऑन गोइंग में आते हैं दो छात्र कुछ ऐसे हैं। ऑन गोइंग वाले ऐसे हैं कि कुछ ऐसी वैकेंसी थी जिनके ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में बात करूं, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था, है ना, लेकिन वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, है ना। और एक ऑनगोइंग ऐसी है जैसे कि आपने बिहार में देखा। बिहार में क्या हुआ, सिर्फ पेपर हुआ, बीएड वालों को शामिल किया गया, है ना, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया। ऐसे ही केवीएस में भी अगर मैं बात करूं तो केवीएस में भी आपका एग्जाम लिया और रिजल्ट नहीं दिया बीएड वालों का। तो ये क्या है, ये अनसेलेक्टेड हैं, ये वाले बच्चे क्या हैं, अनसेलेक्टेड हैं, बिहार और केवीएस वाले, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाला जो है, छत्तीसगढ़ वाला सीजी वाले छत्तीसगढ़ वाले जो हैं उनका अब ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, तो वो कहीं ना कहीं इस वाली कैटेगरी में आते हैं, सिलेक्टेड वाली में, ठीक है ना। तो ये सारे बच्चे तो 1 अप्रैल को कहीं ना कहीं सेव कर लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं बीएड की तरफ जो अब रुख हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब बात आती है इन करोड़ों बच्चों की, जो बहुत सारे करोड़ बच्चे हैं बीएड के अनसेलेक्टेड। इनका क्या माध्यम है, इनका माध्यम है आपका जो रिव्यू पेटिशन डाल दी गई है बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है ना। उसका मतलब मैक्सिमम सारा काम हो चुका है। अब बात है एक अच्छा वकील करने की, एक अच्छा वकील खड़ा करने की बात है। रिव्यू पेटिशन के माध्यम से टीम जा रही है और मैक्सिमम सारा काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा ना हो कि आपकी जो बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखनी है, क्योंकि आपको पता है जो डीएलएड वाला है वो बहुत झूठ बोलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, है ना। अब उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए, है ना, उस झूठ को साबित करने के लिए कि हाँ सच में ही झूठ है, वहां पे आपका रिव्यू पेटिशन आपकी दायर कर दी गई है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा वकील करने की अब आप लोगों को जरूरत है, ताकि आप लोग पीआरटी के अंदर शामिल हो जाएं। क्योंकि अगर एक बार यूपी के अंदर वैकेंसीज अगर आ जाती हैं तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और आपको ही पता है 70,000 80,000 प्लस आपकी यूपी के अंदर प्राइमरी की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूआर कोड है, ठीक है, आपको इस पे अपना सहयोग जरूर करना है। और ये कहीं ना कहीं एक लास्ट होगा, ये लास्ट सहयोग होगा अपने लिए अपने परिवार के लिए एक लास्ट सहयोग जरूर करें। और कम से कम 1,000 रुपए का सहयोग भाई जरूर करें, क्योंकि आपको भी पता है सीनियर वकील होना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा है, क्योंकि आप अगर सहयोग कर देंगे और आपका सहयोग मतलब ज्यादा ना हुआ तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, है ना। मान लो मैंने कर दिया 100 रुपए का सहयोग और लास्ट में जाके इतना
फंड ही नहीं हो पाया कि हम एक अच्छा वकील कर पाए, तो वो सहयोग भी कुछ काम नहीं आता है। अगर सहयोग करो, क्योंकि लास्ट सहयोग है, इसके बाद आपसे कोई फंड मांगने नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। लास्ट सहयोग है एक अच्छी लड़ाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हो, कहीं ना कहीं बीएड के लिए पॉजिटिव हो रहा है। क्या जो अनसेलेक्टेड बच्चा है, जो बीएड का अनसेलेक्टेड बच्चा है, जो 1 करोड़ के आसपास है, क्या वो अपना पॉजिटिव करना चाहता है या नहीं चाहता है, वो अब देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। लास्ट लड़ाई है, कम से कम 1,000 रुपए का सहयोग सभी को करना है। क्यूआर कोड आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो यूपीआई आईडी जो नंबर लिखा है, ठीक है ना, ये जो यूपीआई आईडी नंबर जो लिखा है, इस पे आपको पेमेंट करनी है, ठीक है ना। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, 8445799336, ठीक है। बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ताकि मैं आपका नाम लिस्ट में लिख दूं कि हाँ आपने कितने का सहयोग किया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं भाई, बिल्कुल ध्यान देना है और सचेत हो जाना है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जागरूक करो कि रिव्यू पेटिशन ही एक माध्यम है आपका। जो अनसेलेक्टेड बच्चा है भारत का, जितना भी अनसेलेक्टेड बीएड का छात्र है, अगर वो प्राइमरी के अंदर शामिल होना चाहता है, तो एक लास्ट चांस आपका रिव्यू पेटिशन है। और एक बात बता दूं, रिव्यू पेटिशन में 100% आप लोगों के लिए बहुत सही पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, ठीक है ना। और आप पार्टी में शामिल हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक अच्छा वकील कर लोगे, तो सच में रिव्यू पिटीशन में आप देखोगे कि कैसे किस तरह से जजमेंट जब बदलेगा ना, तो वो सारी चीजें पूरे भारत के बच्चों के सामने होंगी। और खुशी होगी उस टाइम आपको भी कि हाँ मैंने अच्छा हुआ उस टाइम सहयोग करा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जितने भी आपके साथी हैं उनके लिए, क्योंकि सब एक साथ मिलके खड़े रहेंगे तो इजीली हम एक अच्छा वकील कर पाएंगे। और एक अच्छा वकील होने के बाद फिर चीजें आपकी आराम से पलटती हुई वहां पे नजर आएंगी, ठीक है ना। अभी तक तो बीएड वाले ने ठीक से अपनी सुनवाई भी नहीं करी, अगर देखो तो, है ना। तुषार में जो आपने देखा 13 मार्च की जो सुनवाई हुई, वहां पे कुछ इतना अच्छा खासा बीएड ने नहीं कहा। वो तो फिर भी तुषार मेहता जी की वजह से जज ने सुन लिया, है ना। तो रिव्यू पिटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, लास्ट चांस है ये आप लोगों के लिए। गर्ल्स हो आप चाहे बॉयज हो, ठीक है। अगर आपने बीएड कर रखी है और आप चाहते हो कि आप प्राइमरी में शामिल हो जाओ, क्योंकि आपको भी पता है वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं, आपकी इजीली वहां पे नौकरी लग जाएगी। और यही सोच के आपने बीएड करा होगा। अपने मन से पूछ के देखना कि क्या यही सोच के आपने बीएड करा था कि एक दिन प्राइमरी की वैकेंसीज आएंगी और एक सीट तो मैं बिल्कुल ले ही लूंगा या ले ही लूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक करो, इस क्यूआर कोड को सेंड करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस क्यूआर कोड को सेंड करना है, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड को बताना है कि रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है, ठीक है ना। जल्दी ही उसके ऊपर सुनवाई होगी। और कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल जो आपकी सुनवाई होनी है, उसी के साथ ही आपकी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो जाए, तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा इस क्यूआर कोड को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो, ताकि इजीली हम एक अच्छा वकील कर पाए, ठीक है ना। ये आपके लिए ही हो रहा है, ठीक है। और इतना ही रखता हूँ, वीडियो को छोटी रखता हूँ, ज्यादा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं है। कल संडे है, कल पूरी टीम लाइव आके आप लोगों को एक बार बता देगी कैसे कैसे रिव्यू पिटीशन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो बने रहिएगा चैनल पे और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और कोई भी न्यूज़ आपकी बीएड को प्राइमरी में शामिल को लेके आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।